इंडियन आर्मी ने मुझे काफ़ी इस मेरे स्पोर्ट्स में और मेरी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन क्रिएट किया और काफ़ी बेनिफिट्स दिए, लाइक कि एटिकेट्स और लोगों से कैसे बिहेव करना है और कैसे डिसिप्लिन रह के अपनी स्पोर्ट्स में अपने आप को डिसिप्लिन रखना है और इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम, जो टाइम का इम्पोर्टेंस है वो मुझे सिखाया उन्होंने, और इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके थ्रू मेरे को आर्मी के थ्रू ये सब काफ़ी पता चला। और वहाँ पर एक वो था कि जैसे फिजिकली जितना भी अच्छे से इन्वॉल्व हो सको और फिजिकली जितना भी हमारा स्पोर्ट्स ही ऐसा है कि हमारा हथियार ही एक तरह से हमारा फिजिकल फिटनेस ही है, तो उसकी इम्पोर्टेंस पता चली कि अपनी बॉडी के एक एक मसल्स के एक एक पार्ट की एक एक जॉइंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, वो मुझको इसी के थ्रू पता चली। तो मतलब आप अगर ये बताना चाहें कि आपका जो डेली रूटीन है वो जी। नॉर्मल लोगों से कैसे अलग है? ओके, लाइक ज़्यादा ना हम एंजॉय कर सकते, तो सब जगह हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लाइक ज़्यादा लेट नाइट तक नहीं उठ सकते, ज़्यादा लेट भी नहीं उठ सकते मॉर्निंग में, और ज़्यादा पार्टीज वगैरह भी नहीं कर सकते सो दैट कि नेक्स्ट डे हम जो है लो फील करें। सो और ग्राउंड में हमें फुल एनर्जेटिक रहना पड़ता है, विदाउट अगर एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो परफॉर्मेंस डाउन होगी और इंजरी के चांस भी क्रिएट हो जाते हैं उससे। जैसे आपने इतने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में गए हो, वर्ल्ड कप्स में जीते हैं आपने, जी जी। तो उसमें आपको कोई ऐसा मोमेंट है जो सबसे मेमोरेबल लगा हो? एक जापान के जो जिमनास्ट हैं उचिमुरा कोही, तो वो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और ओलंपिक्स मेडल है उसके काफ़ी। तो मैं बचपन से ही उनकी वीडियोस देखता था और उनसे ये था कि एक बार मिलना है। तो 2017 मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप था, आई थिंक फर्स्ट मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप था। तो वहाँ मेरे को लाइव उनको देखने को मिला कि मैं कैसे उनको देख पाया और उनका परफॉर्मेंस देख पाया, और वो मेरे लिए बहुत यूनिक था मेरी लाइफ का। सबसे मेरे को लगता है सबसे अच्छा पल वही था कि जो मैं अपने आप को इतना काबिल बना पाया कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जाके एटलीस्ट उनको देख पाया। जो फॉरेन एथलीट्स हैं उनके कंपैरिजन में जो हमारा इंडिया है वो कहाँ स्टैंड करता है? थोड़ा सा जो टेक्निकल चीजें हैं वहां पर मेरे को लगता है कि हम लैक करते हैं, और बेसिक्स जो चीजें हैं। अगर की बात करें तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है जी। उनकी प्रिपरेशन अलग कैसे होती है नॉर्मल प्रिपरेशन के मुकाबले? कॉमनवेल्थ एक तो सबसे इसकी खास बात यह है कि ये 4 साल बाद होता है, तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है एक तो, एंड इसमें सारी सभी गेम्स है जो वो इन्वॉल्व होती है, और सभी जो हमारे एथलीट्स हैं और सभी जो स्टाफ मेंबर और सभी जो लोग देखने वाले हैं स्पोर्ट्स को, उनकी नज़र रहती है कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि सभी जो हमारे एथलीट्स हैं इंडिया के काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं कॉमनवेल्थ में। और इसकी प्रिपरेशन इसलिए भी पहले से हो जाती है क्योंकि इसमें चांसेस काफ़ी होते हैं मेडल अर्न करने के लिए, और एक काफ़ी अच्छा गेम है जिसमें हम मतलब इजी तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कि मेडल लेने के चांसेस इसमें क्रिएट हो जाते हैं, और इसकी प्रिपरेशन जो है हमारी 4 साल मिल जाते हैं हमें हर उसके बाद, और एडवांटेज ये है कि 4 साल में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए, मैंने आपकी एक बायो में ये चीज भी पढ़ी थी कि आपको फिल्म मेकिंग का भी शौक है, क्या ये सही है? हाँ मतलब अ, लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देते थे, आई डोंट नो कि कितना हुआ कितना नहीं, बट थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगता था कि यस, फिल्म बनाना, वीडियोस बनाना, ये सब, तो इसमें थोड़ा सा मेरा था झुकाव। तो क्या, तो जैसे कि हर जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, यस। तो आपकी जो इस जर्नी है उसका टफेस्ट फेज कौन सा रहा है? कुछ ऐसे पब्लिश तो नहीं करे, बट मैंने बीच में एक एडवर्टाइजमेंट करी थी प्यूमा के साथ, करी थी बीच में एक, आई थिंक 2019 में समथिंग या 2021 के समथिंग, प्यूमा नेवर स्टॉप लर्निंग आई थिंक। हाँ। नाइस। यस। तो जैसे आपका एक मोटो है कि बिलीव इन योरसेल्फ, यस। तो आपको क्या लगता है कि लोग उस चीज से इंस्पायर हो सकते? मेरा नाम है कीर्ति और आज हम जुड़े हैं मिस्टर योगेश्वर सिंह के साथ। ये डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पैशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये इंडियन आर्मी के थ्रू एक आर्म फोर्सेस एथलीट है जो कि इंडिया को काफी बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड कप्स और एशियन लेवल्स पर भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो आइए जानते हैं इनकी इंस्पायरिंग जर्नी और इनके सक्सेस के पीछे की कहानी। वेलकम सर। थैंक यू मैम। तो पहले आप बताइए कि आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम। तो आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ठीक चल रही है ट्रेनिंग। अच्छा, तो अभी आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे? अभी अपकमिंग अप्रैल में ही सीनियर नेशनल है उड़ीसा में, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। उसके बाद अपकमिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है, फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप है, उस पर फोकस करके हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी।
तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि क्या आपका ये बचपन का ही सपना था कि आपको किसने इंस्पायर किया? बचपन में तो इतनी समझ थी नहीं कि कुछ मोटिव भी लेना है जिंदगी में, बस उस टाइम तो एंजॉय एक फोकस होता था कि सिर्फ जिंदगी में एंजॉय करना है। और धीरे धीरे फादर और पेरेंट्स ने पुश किया हमें, और फिर इसके थ्रू हम जिम्नास्टिक के टूवर्ड्स काफी साल हो गए। आज मुझे 22 ईयर्स हो गए जिम्नास्टिक करते हुए। तो कंटिन्यू करते फिर राह दिखती गई, उम्मीद जगती गई, फिर कंटिन्यू आगे आगे स्टेप बाय स्टेप हम चलते गए। Nice. तो आप इंडियन आर्मी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी। आपको इसमें कैसे एक्सपीरियंस लगा, कैसा लगा? इंडियन आर्मी ने मुझे काफ़ी इस मेरे स्पोर्ट्स में और मेरी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन क्रिएट किया, और काफ़ी बेनिफिट्स दिए, लाइक कि एटिकेट्स और लोगों से कैसे बिहेव करना है, और कैसे डिसिप्लिन रह के अपनी स्पोर्ट्स में अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, और इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम, जो टाइम का इम्पोर्टेंस है वो मुझे सिखाया उन्होंने, और इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके थ्रू मेरे को आर्मी के थ्रू ये सब काफ़ी पता चला। और वहाँ पर एक वो था कि जैसे फिजिकली जितना भी अच्छे से इन्वॉल्व हो सको, और फिजिकली जितना भी हमारा स्पोर्ट्स ही ऐसा है कि हमारा हथियार ही एक तरह से हमारा फिजिकल फिटनेस ही है। तो उसकी इम्पोर्टेंस पता चली कि अपनी बॉडी के एक एक मसल्स के एक एक पार्ट की, एक एक जॉइंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, वो मुझको इसी के थ्रू पता चली। That's nice. तो मतलब आप अगर ये बताना चाहें कि आपका जो डेली रूटीन है वो जी। नॉर्मल लोगों से कैसे अलग है? ओके, लाइक ज़्यादा ना हम एंजॉय कर सकते हैं, और ना ही ज़्यादा बैठ सकते हैं। तो हमें एवरेज रह के मेंटेन करके अपनी एनर्जी सेव करके, जो एनर्जी हमारी है वो एनर्जी हमारे अच्छे और सही जगह में न्यूट्रलाइज करनी पड़ती है। तो सब जगह हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लाइक ज़्यादा लेट नाइट तक नहीं उठ सकते, ज़्यादा लेट भी नहीं उठ सकते मॉर्निंग में, और ज़्यादा पार्टीज वगैरह भी नहीं कर सकते, सो दैट कि नेक्स्ट डे हम जो है लो फील करें। सो और ग्राउंड में हमें फुल एनर्जेटिक रहना पड़ता है। विदाउट अगर एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो परफॉर्मेंस डाउन होगी, और इंजरी के चांस भी क्रिएट हो जाते हैं उससे। तो ये थोड़े कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हैं वो करने पड़ते हैं, बट धीरे धीरे जैसे ये कॉम्प्रोमाइज एक तरह से आपको हैबिट लगने लग जाते हैं फिर, और इन ये चीजें करने में फिर आपको मजा आने लग जाता है। यस। तो जैसे आपने इतने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में गए हो, वर्ल्ड कप्स जीते हैं आपने, जी जी। तो उसमें आपको कोई ऐसा मोमेंट है जो सबसे मेमोरेबल लगा हो? एक जापान के जो जिमनास्ट हैं उचिमुरा कोही, तो वो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, और ओलंपिक्स मेडल है उसके काफ़ी। तो मैं बचपन से ही उनकी वीडियोस देखता था, और उनसे ये था कि एक बार मिलना है। तो 2017 मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप था, आई थिंक फर्स्ट मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप था। तो वहाँ मेरे को लाइव उनको देखने को मिला, कि मैं कैसे उनको देख पाया और उनका परफॉर्मेंस देख पाया। और वो मेरे लिए बहुत यूनिक था, मेरी लाइफ का सबसे, मेरे को लगता है सबसे अच्छा पल वही था कि जो मैं अपने आप को इतना काबिल काबिल बना पाया कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जाके एटलीस्ट उनको देख पाया। और अभी वो रिटायर हो गए हैं, बट मैं उनके साथ एक जो इंटरनेशनल कंपटीशन है वो कम्पीट कर पाया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। आई थिंक कि जिस इंसान को आप इंस्पिरेशन से समझते हो, उसको समझते लाइव थे। देखना एक अलग ही फीलिंग यस होती है, एग्जैक्टली, हाँ। ओके ग्रेट। तो जैसे कि आप स्टेज पर जब भी जाते हो, इवन जी आज भी जब आप जाओगे, जी तो जी। आप वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? क्या आप वो डिस्कस कर सकते हो? प्रेशर तो हम ट्रेनिंग में वैसा प्रिपरेशन करते हैं कि प्रेशर फील ना हो। रूटीन्स ट्रेनिंग जो हमारा जो हमें परफॉर्म करना है वैसा ही हम यहाँ पर एटमोसफियर जो है क्रिएट करते हैं अपना ट्रेनिंग में, सो दैट कि वैसा फील ना हो, और पॉजिटिव एनर्जी से जाते हैं, बिकॉज जो आता है वही करना है हमें। सो ऐसा कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं लेते, और कोशिश करते हैं कि सिर्फ वो सोचे कि जो अच्छा होगा, रिजल्ट का या वैसा नहीं सोचते, बस अपनी परफॉर्मेंस करके आनी है हमें, वो मेंटली हम अपने आप को दिमाग में रखते हैं बस। तो आपको क्या लगता है कि जो फॉरेन एथलीट्स हैं, उनकी कंपैरिजन में जो हमारा इंडिया है, वो कहाँ स्टैंड करता है? थोड़ा सा जो टेक्निकल चीजें हैं वहां पर मेरे को लगता है कि हम लैक करते हैं, और बेसिक्स जो चीजें हैं, जो बेसिक एडवांस लेवल की वहां पर ट्रेनिंग होती है, वहां पर हम इंडिया है जो जिम्नास्टिक्स में मैं बताना चाहता हूँ स्पेशली, उसमें हम लैक करते हैं बेसिक्स और टेक्निक्स में थोड़ा। बाकी अदर्स लाइक हम ले लो कि स्ट्रॉन्ग फिजिक्स वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिक है, और मोटिवेट है अपने टूवर्ड्स गेम को लेके, और मेहनती हैं इंडियंस जेनेटिक से ही। बट हमारा जो बेसिक्स है और जो टेक्निकली हम है वो साउंड थोड़ा कम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो दूसरे अदर कंट्रीज के एथलीट्स है और हमारे में डिफरेंशिएट होता है। लाइक एक हेल्दी डाइट भी बहुत ही हेल्दी, हाँ चीज़ है हेल्थ, कि वो यस, लैक करती है ज़्यादा। हाँ हेल्दी डाइट भी है, ये भी है, बट मेन क्या है कि जो ये बेसिक्स और जो
टेक्नोलॉजी है जो वो थोड़ा सा लैक है अभी स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स साइंस इतना अभी पहुंचा नहीं है हमारा इंडिया का जितना फॉरेन ऑलरेडी सब कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में जैसे स्पोर्ट्स का होता है हम्म। पीरियड होता है, लेकिन लोग उसको फ्री पीरियड मानते हैं, तो या आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए स्कूलों को? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो स्पोर्ट्स का एक है उसका अलग से स्टडी होनी चाहिए आई थिंक, सो दैट कि जो बच्चा है उसको पता चल सके कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि सभी जगह जो है मसल्स की इम्पोर्टेंस अगर बचपन से ही पता चल जाएगी, न्यूट्रिशंस की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी, और जो फिजिक्स है, जो कहाँ पे बायोमेकेनिक्स यूज होते हैं, कहाँ फोर्स डाइवर्जन्स ये सब यूज होते हैं, ये सभी स्पोर्ट्स में यूज होते हैं। तो अगर उन्हीं स्पोर्ट्स की भी स्टडी अलग से होए करेगी और वही एथलीट्स वही पढ़ेगा और वही गेम करेगा, तो आई थिंक जो बच्चा है मेंटली तो स्ट्रांग होगा, फिर फिजिकली वो अटेम्प्ट भी कर पाएगा अपना ग्राउंड पे जाके। बस। तो आपने कितने साल की एज में जिम्नास्ट शुरू कर दिया? मैं जब 5 साल का था आई थिंक मैंने तब से शुरू कर दी, 5 से 6 साल का था मैं। उसके बाद प्रोफेशनली थोड़ा बाद में शुरू करी 11-12 साल में तब से। आपने सबसे पहला अपना जो चैंपियनशिप था वो कब जीता था? मैंने जो 2000 उसमें 13 में मेरा वर्ल्ड स्कूल गेम था, फर्स्ट इंटरनेशनल, ब्राजील में था वो। तो वो फर्स्ट ही टूर्नामेंट था और वो काफी दूर था मेरा, इंडिया से ब्राजील, तो मेरे को तो वहां पहुंचते पहुंचते ही ऐसा लग रहा था कि कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। तो जब पहुंचा मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल, तो फॉरेन की जब मैंने सबसे पहले तो आसमान को देखा, और आसमान बिल्कुल नीला था, वो मेरे को यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं बचपन से अभी। तो बहुत अच्छा फीलिंग थी वो, जब एक बार मैं दूसरी फॉरेन की वहां पर गया था, तो बहुत अच्छा फीलिंग था वो वाला। तो चलिए, अगर आपके प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है जी। उनकी प्रिपरेशन अलग कैसे होती है नॉर्मल प्रिपरेशन के बारे कॉमनवेल्थ एक तो सबसे इसकी खास बात यह है कि ये 4 साल बाद होता है, तो इसको काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है एक तो, एंड इसमें सारी सभी गेम्स है जो वो इन्वॉल्व होती है, और सभी जो हमारे एथलीट्स हैं और सभी जो स्टाफ मेंबर और सभी जो लोग देखने वाले हैं स्पोर्ट्स को, उनकी नजर रहती है कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि सभी जो हमारे एथलीट्स हैं इंडिया के काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं कॉमनवेल्थ में। और इसकी प्रिपरेशन इसलिए भी पहले से हो जाती है क्योंकि इसमें चांसेस काफी होते हैं मेडल अर्न करने के लिए, और एक काफी अच्छा गेम है जिसमें हम मतलब इजी तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कि मेडल लेने के चांसेस इसमें क्रिएट हो जाते हैं, और इसकी प्रिपरेशन जो है हमारी 4 साल मिल जाते हैं हमें हर उसके बाद, और एडवांटेज ये है कि 4 साल में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, प्रिपरेशन करके उसमें कम्पीट कर सकते हो आप, तो इसकी इसलिए प्रिपरेशन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जैसे कि हर जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, यस। तो आपकी जो इस जर्नी है उसका टफेस्ट फेज कौन सा रहा है? टफेस्ट फेज मेरा था कि 2020 ओलंपिक्स से पहले एक वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उसमें मेरा एक जस्ट एक फॉल हो गया था, जिसकी वजह से मेरा ओलंपिक का जो चांसेस था वो छूट गया था, मैं रिजर्व पे था वहां पर। तो 2020 ओलंपिक टोक्यो में जो हुआ था वो फिर मेरा मिस हो गया था, वो मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटेड था मेरी लाइफ के लिए, क्योंकि ओलंपिक्स जो है सभी कोई जो प्रोफेशनली एथलीट्स है उनका एक वही रहता है, एम रहता है कि हमें पार्टिसिपेट करना ओलंपिक में। तो मेरा भी ऐसा ही है एक कि ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो वो काफी मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट था मेरी लाइफ का वो। यस। तो चलिए, मैंने आपकी एक बायो में ये चीज भी पढ़ी थी कि आपको फिल्म मेकिंग का भी शौक है, क्या ये सही है? हाँ, मतलब लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देते थे, आई डोंट नो कि कितना हुआ कितना नहीं, बट थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगता था कि यस, फिल्म बनाना, वीडियोस बनाना, ये सब, तो इसमें थोड़ा सा मेरा था झुकाव। तो क्या आप थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे इसके बारे में कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स करे हैं अपने पास रखने के लिए, या कहीं आपने पब्लिश करे हो? नहीं, मैंने कुछ ऐसे पब्लिश तो नहीं करे, बट मैंने बीच में एक एडवर्टाइजमेंट करी थी प्यूमा के साथ, करी थी बीच में एक, आई थिंक 2019 में समथिंग या 2021 के समथिंग, प्यूमा के साथ मैंने ऐड करी थी एक, बस वही था, और तो कुछ नहीं था अभी तक। तो अच्छा, एक फन क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी कोई फिल्म बनानी पड़े अपने ऊपर, तो आप उसका टाइटल क्या देना चाहोगे? टाइटल नेवर स्टॉप लर्निंग आई थिंक। हाँ। नाइस। यस। तो जैसे आपका एक मोटो है कि बिलीव इन योरसेल्फ, यस। तो आपको क्या लगता है कि लोग उस चीज से इंस्पायर हो सकते हैं आज में? वो डिपेंड करता है उनकी जर्नी पे, जैसे मेरी जर्नी कुछ इस तरह रही थी कि हमारा जो, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, लाइक अंबाला से, यहाँ पर कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं थी हमारी स्पोर्ट्स की, जिम्नास्टिक की, कि कोई इंटरनेशनल खेला और नेशनल में इतने मेडल्स आए हो।
सो मुझे नहीं पता कि बट मैंने जो मेरा मोटिव ये था कि मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये नहीं था कि मेरे को मेडल लेना है या मेरे को इसको बीट करना है या उसको बीट करना है। मेरे को ये था कि मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि नेशनल्स के बाद भी और अच्छे एथलीट्स हैं इंटरनेशनल्स में, लाइक एशियंस में। एशियन से बेटर है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप से बेटर है ओलंपिक्स में। तो एक ऐसा टारगेट था कि सभी चीजों से बेटर कोई ना कोई है। सो इसीलिए मैं बस बिलीव रखता था कि यस, वन डे की कुछ ना कुछ होगा और मेहनत करते रहो कंटिन्यू। तो अगर सपोज है कि मैडिटेशन करिए कि आप बिल्कुल टॉप लेवल पर पहुंच गए हैं, उसके बाद आप क्या करना चाहिए? आई थिंक मेरा वो है कि एक वो है लाइन है जहाँ पर मेरे हिसाब से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा और फिर मैं चाहूंगा कि मेरे जैसे और भी इंडिया के एथलीट्स हैं, मैं उनको तैयार करूँ उस लेवल तक पहुंचने के लिए, इवन मेरे से बेटर लेवल तक पहुंचने के लिए मैं उनको तैयार करूँ। यस। तो आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं? स्पोर्ट्स में मैं जो करियर बनाना चाहते हैं उनको सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि स्टडी को भी आप अपने साथ लेके चलियो बिल्कुल, बट एक को लेके चलना आज के टाइम में सही नहीं है। स्टडी और स्पोर्ट्स दोनों को लेके चलना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो स्टडी है वो आपको के समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, ये सब सिखाएगी। और जो आपका स्पोर्ट्स है वो आपको स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रांग, और इसमें इवन स्पोर्ट्स में भी वो हेल्प करेगा आपको कि सॉरी इवन एजुकेशन में भी आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपको वहां पर इम्प्रूव करना है करके। तो चलिए काफी क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, यस जो कि शायद बहुत लोगों की दिक्कत है कि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो आप अपने आपको अगर सोचो तो आप वो चीज कैसे मेंटेन करते हो और कैसे चाहते हो कि लोग उस चीज को मेंटेन करें? मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी एक चीज के पीछे ही रुक कर नहीं रहना चाहिए। आपको अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो ट्राई करनी चाहिए। लाइक अगर आप कंफर्ट जोन में रह गए तो वो नहीं है। लाइक मेरे को अगर मेरा जो बेस्ट है, मेरा ये एक्सरसाइज करके अगर मैं बेस्ट कर पाता हूँ तो इतने में ही नहीं रहना, मेरे को उससे और दो तीन स्टेप्स और डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस करके अपने आप को और इम्प्रूव कराना है। तो मेरे ख्याल से उससे कंसिस्टेंसी आती है। यही नहीं कि लाइक आपको अगर 10 मार्क्स मिल रहे हैं, आप 10 मार्क्स की प्रिपरेशन करते हो और आपको 10 मिल जाते हैं, नहीं, आपको 20 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है फॉर द 10 मार्क्स। सो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है। सो नाइस। यस यस। तो सर आपसे बात करके मैं बहुत ही अच्छा हाँ लगा। यस, मी टू। थैंक यू सो मच। इनकी जर्नी जो थी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थी। तो ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ कि जो यूथ है वो भी इनसे यही चीज़ सीखे कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, 3 चीज़ें जो इनकी मोटो में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये चीज़ आप भी फोकस करिए। एंड थैंक यू सो मच सर हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।